नमस्कार सभी को, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? यहाँ पर आपके लिए मैं रीडिंग करने जा रही हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, इस चैनल पर हम लव रीडिंग करते हैं और आपके पार्टनर की करंट फीलिंग को चेक किया जाता है और क्या एक्शन लेंगे। और थर्ड पार्टी, ऑफ कोर्स, अगर आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी बनी है तो वो भी देखेंगे। विदाउट एनी डिले रीडिंग स्टार्ट करेंगे और क्या यूनिवर्स ने आपके लिए होल्ड करके रखा है वो भी देखेंगे। एंड पॉजिटिव माइंड के साथ आप इस रीडिंग को सुनेंगे। और जर्नल रीडिंग होने जा रही है। इस रीडिंग के बिहाफ पर कोई भी अपनी पर्सनल लाइफ में एक्शन नहीं लेगा। अगर आपको लगता है कि आपकी लाइफ सिचुएशन के साथ बहुत रेजोनेट कर रही है, देन आप प्राइवेटली रीडिंग लीजिए, देन आप एक्शन ले सकते हैं, राइट। जर्नल रीडिंग के बेस पर पर्सनल लाइफ में कोई एक्शन नहीं लेना किसी ने भी, राइट। चलिए, ईश्वर करे इस लॉ की तरह, जैसे मैं आपको बताती हूँ कि ऑलवेज ये कैंडल्स जो है वो हीलिंग प्रोवाइड करते हैं और बहुत एक ब्यूटीफुल फ्रेगनेंस है, बहुत ये मुझे हील करती है एंड बहुत अच्छी वाइब सेंड करती है। सो दैट कि ये आप लोगों के लिए भी इसी तरह से जीवन में एक रोशनी लेकर आए। मैं इसीलिए बर्न करती हूँ कि आप तक एक लाइट, एक रोशनी पहुंच सके। और जो लोग भी निराश हो चुके हैं जीवन से, जो लोग भी परेशान हो चुके हैं, प्लीज़ निराशा को साइड में कर दीजिए और अपने दिमाग में और मन में एक चीज़ बैठा लीजिए कि हर अंधेरे के बाद जो है रोशनी, जो है दिन निकलता है या रोशनी जो है वो आती है। इतनी सी भी अगर लाइट आपके जीवन में बची हुई है, उसको उसी के सहारे आप आगे बढ़ते जाइए और देखना एक ना एक दिन आप यूनिवर्स की ब्लेसिंग जो है ना आपके ऊपर कैसे शावर होगी, राइट। चलिए, यहाँ पर विदाउट एनी डिले रीडिंग स्टार्ट करेंगे और देखेंगे कि आपके पार्टनर जो हैं इस समय नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में लोग चल रहे हैं या लेस में हैं, या फिर किसी तरह से भी कोई आर्ग्यूमेंट, मन मुटाव, कुछ भी आप लोगों के बीच में अभी चल रहा है, या फिर थर्ड पार्टी है या फिर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है। जिस हिसाब से भी आपका रिलेशन है, सभी के लिए रीडिंग ओपन है एंड टाइमलेस होती है मेरी सारी की सारी रीडिंग्स। जैसा कि आप जानते हैं, जब भी आप देखेंगे आपकी एनर्जी के साथ मैच करेगी एंड कुछ ना कुछ जो है आपको ज़रूर सीखने के लिए मिलेगा। और एक बात हमेशा याद रखो, आपका इंटरेस्ट तभी किसी चीज़ को देखने के लिए बढ़ता है जब यूनिवर्स चाहते हैं कि या आप देखें, सुने, या उसके अंदर आपके लिए कुछ ना कुछ कनेक्शन होता है। तो अपनी इंट्यूशन को जो है ज़रूर आपने पहचानना है, अपनी इंट्यूशन के साथ जो है आगे बढ़ना है। जो भी आपको गाइडेंस दी जाएगी उसके अकॉर्डिंगली आपको जो है लाइफ में बहुत सारी चीज़ें जो सिचुएशन से निकलने के लिए हेल्प करेंगी, राइट। चलिए देखते हैं अभी करंट फीलिंग में क्या चल रहा है आपके लिए। ओवरऑल क्या है उनके मन में जो वो कहना चाहते हैं लेकिन कह नहीं पा रहे। क्या बात है। ओके, फर्स्ट है यू डिजर्व लव। ओके, यू डिजर्व लव, ये उनके मन में इस तरह से विचार चल रहे हैं आपके पार्टनर के, जो भी हैं, अगर अलग हैं, पास हैं, दूर हैं, जो भी। यू आर लवेबल, ये बात तो भाई वो मान चुके हैं आपके पार्टनर कि भाई आप लव डिजर्व करते हो, आप लवेबल हो, आप बहुत मिच्योर हो, आप बहुत कूल एंड काम हो,
और सबसे बड़ी बात, जो शांति के साथ, पीस के साथ आप लाइफ में आगे बढ़ते जा रहे हो ना, उसके लिए बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं आपके पार्टनर। सो यहाँ पर डेफिनेटली, अब देखो ये यू डिजर्व लव, अब ये किसके लिए, मतलब अपने लिए बोल रहे हैं या किसी और के लिए। मे भी हो सकता है कि आपको वो समय नहीं दे पाए हो या आपके लिए वो सब नहीं कर पा रहे हैं जो आप डिजर्व करते हो, जो प्यार आप अपनी लाइफ में डिजर्व करते हो। सो दैट इस चीज़ के लिए भी हो सकता है कि वो आपको एक तरह का फ्री करना चाहते हैं। मुझे नहीं पता, मुझे ऐसी वाइब क्यों मिल रही है, ऐसा मैसेज क्यों मिल रहा है कि जैसे आपके पार्टनर के मन में है कि भाई अगर मैं नहीं कर पा रहा हूँ, मैं वो चीज़ तुम्हें नहीं दे पा रहा हूँ, दैट मीन्स कि दैट डजंट मीन कि आप लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकते हो या आप लव डिजर्व नहीं करते हो या फिर आप आगे जो आप पा सकते हो जो कि वो नहीं दे पा रहे हैं। सो लगता है मुझे कोई तो है ऐसा जिसके पार्टनर ये बात कहना चाहते हैं, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में चलते हुए। सो लिटरली कोई तो है, लेकिन हार्ट ब्रेक है यहाँ पर। सो नेक्स्ट जो है, देखो यहाँ पर ना किसी तरह से मुझे ये जो मैसेज मिल रहा है वो यूनिवर्स की तरफ से मिल रहा है, राइट। क्योंकि यहाँ पर ना ये नहीं मैं कहूँगी कि आपके पार्टनर ये बात आपको कहना चाहते हैं, नहीं, यहाँ पर यूनिवर्स आपको किसी तरह से, कोई तो ऐसा है जो कुछ ना कुछ स्पार्क बचा है या यूनिवर्स नहीं चाहते आप लोग अलग हो जाओ, राइट। गिव योर रिलेशनशिप अ चांस। तो यहाँ पर कोई ऐसी पावर, कोई ऐसी शक्ति जुड़ी हुई है। सो आपको बिल्कुल ये बात वो कहना चाहती है कि आप जो है अपने रिलेशनशिप को एक चांस दीजिए, नीड है, राइट। सो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है भाई, आपने चांस देना है या नहीं देना है, इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू। बट यहाँ पर जो मैसेज निकल कर आया है, एंड ये मैसेज मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपके पार्टनर ये डिमांड कर रहे हैं भाई, लेकिन ये कोई और एनर्जी है जो आपको कहना चाहती है, ठीक है। सो आप अपनी रिलेशनशिप को एक चांस अगर दे सकते हैं तो वेल एंड गुड। अगर अभी सिचुएशन बहुत क्रिटिकल चल रही है, सो आप प्राइवेट रीडिंग लेकर कंफ्यूजन दूर कर सकते हैं। वर्क ऑन योर रिलेशनशिप, तो मतलब आपसे कहना चाहते हैं कि अपनी रिलेशनशिप के ऊपर काम आप कीजिए। आपको कुछ ना कुछ तो आपके लिए अभी बाकी है भाई, पिक्चर अभी बाकी है। सो ये क्लियर कट मैसेज मिल रहा है, एंड मैं ये नहीं कहूंगी ये आपके पार्टनर आपको कहना चाहते हैं, नहीं, ये कोई ऐसी स्पिरिचुअल पावर है, यू नो एक ऐसी पावर जुड़ी हुई है, यूनिवर्स की पावर, डिवाइन, आपके ईश्वर, कोई ना कोई तो चाहता है कि आप एक चांस दीजिए। अब चाहे ये आपके हस्बैंड है या जो भी है आपके पार्टनर, राइट। देखो आपके ना पार्टनर को ऐसा लगता है कि आप कंट्रोल कर रहे हो, बहुत सारी चीजें आप उनसे हाइड कर रहे हो, अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल कर रहे हो। अब कुछ बातें जो है उनको नहीं बताना चाहते। सो आप बहुत प्रैक्टिकल हो गए हो, बहुत ज़्यादा आप इस समय अ, ऐसा ऐसे चल रहे हो लाइफ में कि एक मशीन की तरह बन चुके हो, या जो भी अगर आप काम करते हैं कुछ या डेली रूटीन है या किसी भी तरह की, उनको ऐसा लग रहा है कि भाई आप बहुत कंट्रोलिंग हो चुके हैं, बहुत कंट्रोल करने लगे हैं, शायद पहले ऐसे नहीं करते थे, राइट। सो अभी का जो है बहुत चेंज हो गया है। तो उन्होंने, देखो वो कहना चाहते हैं, उन्होंने ये चीज़ फील की होगी, देन वो आपके लिए जो मैसेज निकल कर आया है, सो लेट गो ऑफ कंट्रोल इशू। जो भी ये कंट्रोल इशू है उसको जो है प्लीज लेट गो कीजिए। ये आपके पार्टनर की लिटरली ये एक विश है, डिजायर है, सो दैट कि आप बहुत रूड बन चुके हैं, आपका ध्यान नहीं है उनके ऊपर और आप अपने ही शायद काम में बिजी हैं, लेकिन आपके पार्टनर यहाँ पर ओवर थिंकिंग करते हुए नजर आ रहे हैं।
अगर इस समय वो आपके साथ नहीं भी है, जहाँ पर भी है ये पर्सन, वहाँ पर ये दिन रात आपके लिए सोचते हैं एंड उनको लगता है कि भाई आप बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग हो चुके हैं, बहुत कंट्रोल करने लगे हो। सो आपको ऐसा नहीं करना। देखो वो चाहते हैं कि कंट्रोल मत करो, जो भी इश्यूज हैं उनको छोड़ दो एंड अलाउ दिस सिचुएशन टू अनफोल्ड नेचुरली। मतलब कुछ चीज़ें ऐसी होंगी भी जो आप ठीक करने पर लगे हैं लाइफ में, अपनी लाइफ को सिक्योर करने लगे हैं, या फिर आप अपने फ्यूचर के लिए बहुत ज़्यादा सोचने लगे हैं और बहुत कंट्रोल कर लिया है आपने। मतलब आप लाइट एनर्जी में नहीं आ रहे हो, आप अपनी लाइफ को बहुत ज़्यादा सीरियस करके बैठ गए हो। सो वो चाहते हैं कि नेचुरली चीज़ों को होने दो, प्लीज़ कंट्रोल करके मत रखो, राइट। एंड अलाउ कर दो सिचुएशन को, राइट, जो भी है नेचुरली हील होने के लिए। सो बहुत सारे कार्ड आ गए भाई। और क्या कहना चाहते हैं यहाँ पर? Stay optimistic, right, about your love life. Okay, positive things and fate will be bring your romance. Okay. Heart to heart conversation, right? Okay. Honesty, discuss your feeling with each other. Honest, मतलब ईमानदारी के साथ। ओके देखो यहाँ पर ना ये जो दो मैसेज आए ना आपके लिए, यहाँ पर कनेक्टिविटी क्या है मैं आपको बताती हूँ, राइट। देखो वो चाहते हैं कि आप ना पॉजिटिव सोचो उनके लिए, राइट। आप जिस अभी माइंड ऑफ सेट में चल रहे हैं ना, माइंड ऑफ कंफ्यूज माइंड, राइट। एंड जो आपकी थॉट्स चल रही हैं उनको बिल्कुल आप साइडलाइन कर दो। अगर आप उनके लिए कुछ भी नेगेटिव थॉट्स रखोगे तो आप लोगों के बीच में जो कनेक्शन है, जो प्यार है, जो रोमांस है, वो आगे ग्रो नहीं करेगा, ठीक है, वो नहीं कर पाएगा। सो उसके लिए आपको बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं सोचना है, पॉजिटिव सोचना है, पॉजिटिव थिंग्स एंड फेथ। अगर आप उनके ऊपर विश्वास रखेंगे, भरोसा करेंगे, तो जो रिलेशन में एक रोमांस की कमी है या चला गया है या आपको डाउट होता है, वो चीज़ें दोबारा से सही हो सकती हैं। एंड बहुत जल्दी आपके कनेक्शन में एक ऐसा इस ऐसी फीलिंग और ऐसा समय आ सकता है, दोबारा से स्पार्क आ सकता है, जो स्पार्क कभी आप नहीं देख पा रहे हो। सो वो चीज़ें दोबारा से हील हो सकती हैं अगर आप उनके ऊपर थोड़ा सा ट्रस्ट दिखाओ, फेथ करो उनकी बातों पर। एक इस समय जो आप नहीं कर रहे हैं, भरोसा नहीं कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोच रहे हो, सो अपनी सोच को पॉजिटिव कर लेंगे। तो ये कहना चाहते हैं भैया आपके पार्टनर की फीलिंग है, राइट। शायद आप लोगों के बीच में अभी बात नहीं हो रही है, मिल नहीं रहे हो, कोई भी ऑनलाइन या ऑफलाइन कोई कनेक्शन नहीं है बहुत सारे लोगों का। तो भैया आपको कहना चाहते हैं हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन के लिए आप लोगों की होती होगी, ड्रीम्स में होती है, लेकिन आपके दिल की बातें जो है ना कहीं ना कहीं से वो आप तक पहुंचा रहे हैं। वो ऑनेस्टी के साथ कुछ डिस्कस करना चाहते हैं, राइट। एंड जो भी फीलिंग्स है एक दूसरे के लिए, वो चाहते हैं कि बिल्कुल क्लैरिटी में होनी चाहिए बातें। सो अगर ये ऑनेस्टी रखेंगे दोनों,
मुझे नहीं पता भाई कितना ऑनेस्ट है आपके पार्टनर और पास्ट में क्या क्या किया है। अभी तो बहुत समझदारी की बातें कर रही है भी पर्सन जो भी है। एंड आगे क्या है, सॉरी पास्ट में क्या हो चुका है ये तो आप बहुत अच्छे से जानते हो। ट्रू लव लगता है, उनको लगता है कि भाई जो भी है सच्चा प्यार तो आप ही के साथ हुआ है और किसी के साथ तो उनको वो केमिस्ट्री फील नहीं होती है, वो वाइब फील नहीं कर पा रहे हैं। दिस इज द रोमांस ऑफ आवर लाइफ टाइम। तो ये जो उनकी लाइफ में जो रोमांस आया है ना आपकी वजह से, वो लाइफ टाइम चाहते हैं। वो नहीं चाहते हैं कि ये किसी तरह से भी उनकी जीवन से हट जाए, दूर चला जाए, या जो भी चीज़ें आप लोगों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग है या कंफ्यूजन है, जो भी, वो चाहते हैं कि एक बार बात कर ली जाए। ये अनकही बातें जो आप तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं, ये इस मैसेज के थ्रू डिवाइन भी उनकी हेल्प कर रहे हैं। आगे भी चेक करते हैं टैरो से और क्या कहना चाहते हैं आपके पार्टनर, और यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। और ऑफ कोर्स थर्ड पार्टी जो बनी हुई है ज़रूर देखेंगे, लेकिन ये सबके लिए ज़रूरी नहीं है उनके जीवन में हो, और जिनकी नहीं है ज़बरदस्ती अपने ऊपर इम्पोज नहीं करना है। राइट, चलिए। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए। ओके, देखो बहुत सारे आज की रीडिंग में मुझे लगता है एक्स्ट्रा मैरिटल वाले हैं बहुत सारे। अब ज़रूरी नहीं है सभी के सभी हों, लेकिन ज़्यादा तादाद जो है वो मुझे एक्स्ट्रा मैरिटल या फिर आप मैरिड लोग लग रहे हो। हस्बैंड के लिए भी हो सकता है, आपके पार्टनर के लिए भी हो सकता है। बॉटम ऑफ द डेक जो है यहाँ पर कोई बहुत ज़्यादा डेफिनेटली अभी ओवर थिंकिंग कर रहा है, ये आप भी हो सकते हो, वाइसा वर्सा भी जा सकता है कि आप इस समय बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं, एंड किसी तरह से कोई यहाँ पर हेल्थ इश्यू से भी सफ़र कर रहा है। राइट, और देखो इनको ना फियर है, किसी तरह से स्ट्रेस बना हुआ है, इनके ऊपर प्रेशर बहुत है, कोई तलवार लटकी पड़ी है इस पर्सन के ऊपर, या किसी बात को लेकर ये बहुत ज्यादा बर्डन ले रहे हैं अभी इस समय। 10 ऑफ कप्स, उनको लगता है कि आप जो है इस समय बहुत एक हैप्पी फैमिली का एनवायरनमेंट जो है उसमें बहुत बिजी हो, या अपनी फैमिली के साथ बहुत क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हो, या उनको लग रहा है कि आपको इस समय जो है फर्स्ट प्रायोरिटी पर जो है वो आपकी फैमिली है, तो कोई और नज़र नहीं आ रहा आपको। राइट, 10 ऑफ कप्स के साथ वो आपको देख रहे हैं कि अपनी फैमिली में बहुत आप खुश हो, बच्चों, अगर डेफिनेटली यहाँ पर किड्स इन्वॉल्व हैं गाइस, यहाँ पर इस रीडिंग में बहुत सारे लोगों के बच्चे जो हैं होंगे, एक या दो, बेबी बॉय बेबी गर्ल, राइट, या फिर किसी का बेबी बॉय हो सकता है, या दोनों तरफ, मुझे तो दोनों के ही लग रहा है कि मैरिड पर्सन से ही डील कर रहे हो एंड आप भी, और सम केसेस में हो सकता है कि आपके पार्टनर मैरिड हो, आप नहीं हो, या आप अनमैरिड हो सकते हो, आपके पार्टनर मैरिड हो सकते हैं। ठीक है, अपने हिसाब से ले लेना। यहाँ पर आपके साइन बता देती हूँ, कोई कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस से आप डील कर रहे हो, या आपके पार्टनर हो सकते हैं, या फिर कोई वर्गो टॉरस हो सकते हैं, कैप्रिकॉन हो सकते हैं। और नेक्स्ट देखेंगे और क्या राशियां आ रही हैं। लियो बहुत प्रोमिनेंट है। सो ये ना किसी तरह से वेट करते हुए नजर आ रहे हैं। मुझे ऐसा क्यों लगता है भाई,
किसका पार्टनर है जो आगे से एफर्ट नहीं लेना चाहता है, ऑलवेज आपके कॉल या मैसेज का ये वेट कर रहा है पर्सन आपका। वो चाहते हैं कि आप उनको कांटेक्ट करो, राइट। इस पर्सन को एक चीज और भी लग रही है कि भाई इन्होंने बहुत सारी मेहनत की है, बहुत सारे पास्ट में एफर्ट्स लगाए हैं, बहुत सारा आपको समझाने की कोशिश की है, चीज़ों को क्लैरिटी में लेकर आए हैं या क्लियर करने की कोशिश की है। सो कोई इसका आउटकम नहीं निकला, कोई भी इनको इतना फायदा नहीं मिला, इतना कुछ करने पर भी, राइट। नंबर 7 है तो आपकी एक लाइफ पाथ नंबर हो सकता है, ड्राइवन पर्सनालिटी नंबर हो सकता है, या आप लोगों के बीच में कोई ना कोई कनेक्शन बना हुआ है नंबर 7 से। और नंबर 7 जो है प्रोमिनेंट निकल कर 7 ईयर्स हो सकते हैं आप लोगों की रिलेशनशिप को, या फिर डेट ऑफ बर्थ, मंथ ऑफ बर्थ, कुछ भी इस तरह का, राइट। सो कोई ना कोई कनेक्शन है आप लोगों के बीच में, नंबर 7 जुड़ा हुआ है। एंड इस समय लॉस्ट है ये पर्सन, राइट। ये पर्सन अभी लॉस्ट है डेफिनेटली। बहुत सारी चीजों की या तो ये क्लैरिटी देना चाहते हैं या फिर क्लैरिटी आपसे लेना चाहते हैं। सो इनको लग रहा है कि आप जो है अभी फुल पावर में हो। सो अगर इन्होंने देखो गाइस गलतियां की हैं, आपके साथ कुछ चीजें गलत की हैं, सो इनको किसी तरह से भी आपकी तरफ आते हुए डर लग रहा है भाई। अब डरता क्यों है इंसान? जब कुछ गलत किया होता है, अप्रोच करने से डरेगा, बात करने से डरेगा, या कुछ हिचकिचाहट होती है मन में कि सामने वाला कैसे रिएक्ट करेगा। वो क्यों होती है? जब खुद से किसी को दूर किया हो, खुद से अपने आप किसी को दूर कर लो, और टाइम जो है ज़्यादा डिस्टेंस आ चुका हो, काफ़ी टाइम हो चुका हो, फिर इंसान को वो वाला एक स्ट्रेंथ नहीं आती है, दोबारा से कि हम कनेक्ट कैसे करें, क्या कहेंगे, और अगर मैं कनेक्ट करता हूँ या करती हूँ सो सामने वाला कैसे रिएक्ट करेगा। तो उनको इस चीज़ के लिए भी बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है कि अब आप जो है उनको क्या वैल्यू देंगे या नहीं देंगे। तो भाई बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है भाई शेर के मुंह में हाथ डालने वाला जो है इस समय मसला बन जाएगा अगर वो आपसे, आप खुद से होकर अगर कोई एक्शन लेते हैं या बात करते हैं। सो नंबर 8 की एनर्जी है तो उनको लग रहा है कि आप जो है अपनी स्ट्रगल के बाद जो ज़्यादा पावरफुल हो चुके हो, या कुछ ऐसे लेसन आप ले चुके हो, या इन्होंने ही आपको अपने से दूर करके और ज़्यादा पावरफुल बना दिया है, और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना दिया है। क्योंकि देखो इंसान डरता कब तक है रिश्ते खोने से? कब तक डरेगा? मतलब क्या लिमिट होती है? जब रिलेशन में होता है, ठीक है, तभी तक डर होता है। आप बार बार किसी को अपने से तोड़ तोड़ के फेंकोगे, अलग करोगे, कोई कितना भी आपके लिए करे, ये किसी भी रिलेशन की बात कर रही हूँ, तो वो रिलेशन को खोने का या अ, बिछड़ने का जो डर होता है ना, वो इंसान के दिल और दिमाग से निकल जाता है। क्यों? क्योंकि वो ये डर को बार बार वो एक्सपीरियंस कर चुका होता है। तो फाइनल स्टेज ऐसी हो जाती है इंसान की कि भाई ये तो मेरे साथ होता ही रहता है, राइट। तो आपके साथ इन्होंने कुछ इस तरह का गेम किया है या जो भी चीजें रही हैं, तो उनको लगता है कि अब जो है आप डरते नहीं हो। अगर अकेले भी छूट गए हो या आप इस समय अकेले हो, तो इस डिस्टेंस ने या इस सेपरेशन ने आपको और पावरफुल बना दिया है। लाइट देख रहे हैं आपके ऊपर जो एक यहाँ पर इंफिनिटी का साइन बना है, सो दैट कि यूनिवर्स ने आपको संभाला है। और इस लेडी के सर पर ना एक ताज बना हुआ है, राइट। सो ये जो एक ऐसी पावरफुल लेडी है, मैं ये नहीं कहूँगी कि बहुत
यंग है, मे बी आपकी एज 35 हो सकती है, 40 प्लस हो सकती है, 30 हो सकती है, सो 50 भी जाएगी, 50 प्लस भी जाएंगे यहाँ पर लोग। सो लेकिन आप बहुत ज़्यादा प्योर हो, प्योर सोल हो, आप जो भी हो इस समय, मेल या फीमेल, सो आप प्योर हो, प्योरिटी झलकती है भाई। कोई कितना भी आपके लिए गलत बोल दे या कुछ भी किसी को मैनिपुलेट करे, लेकिन जो एक लाइट है ना, जो रोशनी येलो कलर की, ये पॉजिटिविटी को बताती है। सो उनको लगता है कि ये जो इन्फिनिटी का साइन बना है, ये आपको बहुत ज़्यादा यूनिवर्स से ब्लेसिंग मिली है, राइट। ये सो यहाँ पर पूरा यूनिवर्स, पूरा ब्रह्मांड आपके साथ है, आपको अनंत ब्लेसिंग दे रखी है। सो ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं। और किसी तरह से मैंने बोला है, उनको लगता है कि अ, बहुत सारी सिचुएशन उनकी अपनी लाइफ की भी हो सकती है। उनको लगता है कि अ, वो अपनी लाइफ में भी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा प्रेशर में है इस समय। और उनके आसपास के जो लोग हैं वो भी तरह तरह की बातें कर रहे हैं। सो इस समय आपके जो पार्टनर हैं वो, भाई ओवर थिंकिंग तो चल ही रही है अगेन यहाँ पर। कोई ना कोई ऐसी यू नो डार्विश एनर्जी जो है, कुछ ना कुछ ऐसा है जो काम कर रही है, या फिर किसी ने बहुत ज़्यादा पावरफुली जो है किसी को कंट्रोल किया हुआ है गाइस। ये बात भी आपके पार्टनर को अब ऐसा फील होने लग गया है कि यहाँ पर कुछ यू नो कुछ ऐसा है जो कि उनको भी बांध कर रखा हुआ है, और आपके लिए भी ऐसा फील कर रहे हैं कि कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें आपके साथ या तो हो चुकी हैं या किसी ने करवा ली है, या ऐसा फील होता है कि भाई किसी ने अपने कंट्रोल में कर लिया है आपको। तो अब आप पहले जैसे नहीं रह गए हो, पहले जैसे बात नहीं करते हो। तो ये सारी चीज़ें जो है उनके माइंड में दिन रात जो है घूमती रहती हैं। ओके, कोई जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकते हैं। एंड लिब्रा बहुत प्रोमिनेंट है, आप या आपके पार्टनर हो सकते हैं। ओके, चलिए देखते हैं कि अभी जो इतना कुछ आपके लिए सोच रहे हैं, और जो लोग भी थर्ड पार्टी में हैं उनके साथ क्या सीन चल रहा है। हम्म हम्म नाराज है भाई, जो लोग भी थर्ड पार्टी में हैं। सो आपके पार्टनर इस समय बहुत ज़्यादा आपके साथ एक ऐसे मूड में बैठे हैं कि भाई मुझे नहीं बात करनी, ठीक है। तो फेस टर्न किया हुआ है, अपने ही प्राउड में है, घमंड में है। डेफिनेटली ये पर्सन बहुत ज़्यादा प्राउड ही है, लेकिन किसी तरह से भी ना ये आपकी तरफ कोई एक्शन लेना चाहते हैं यहाँ पर, राइट। और इस पर्सन के मन में ना बहुत सारे थॉट्स आते हैं, जैसे मैंने आपको बताया है, लेकिन वो थॉट्स बहुत ओवरफ्लो हो जाते हैं। एक्शन तो लेना चाहते हैं यहाँ पर। और थर्ड पार्टी में जो लोग डील कर रहे हैं, मैं उनके लिए बता रही हूँ, अभी थर्ड पार्टी का नहीं चैप्टर बता रही हूँ कि थर्ड पार्टी के बाद, नहीं नहीं, जो लोग थर्ड पार्टी में है, जिनको पता है वो थर्ड पार्टी में है। सो भाई आपके पार्टनर कोई इक्वेरियस हो सकते हैं, पाइसेस हो सकते हैं, आप या आपके पार्टनर, राइट। ये पर्सन जो है बहुत जल्दी आपसे जो है कांटेक्ट करने वाले हैं। और ऐसा मैं क्यों बता रही हूँ, क्योंकि इमोशंस जो है इनसे कंट्रोल नहीं हो रहे। और ये जो ऑफर है ना, आपको देना तो चाहते हैं डेफिनेटली, लेकिन एक्शन लेते लेते ही ना रुक जाते हैं। अब ये रुकते क्यों हैं? या तो इनके पास बहुत ऐसा, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं है आपको देने के लिए। कहने का मतलब छोटा मोटा ऑफर आपको दे सकते हैं, लाइक थर्ड पार्टी में अगर ये हैं, कहीं और मैरिड हैं, सो ये पर्सन फिर आपके लिए कुछ ज़्यादा नहीं कर पाएगा, ये इसको बहुत अच्छे से पता है।
आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकता है, या आपके लिए कुछ वो स्टैंड नहीं ले पाएंगे। ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं जो आप इनसे डिमांड कर रहे हो। आप किसी तरह से कोई कमिटमेंट चाहते हो, लेकिन ये आपको दे नहीं पाएंगे। इनको लग रहा है कि आप जो है ना, इनसे ज़्यादा बेटर हो सिचुएशन में। आप इस समय बहुत अच्छे से अपनी लाइफ को लीड कर रहे हो, बहुत ग्रोथ है। अगर इनफैक्ट आप किसी तरह से कोई काम नहीं भी कर रहे हो, आप कोई हाउसवाइफ है, कोई डिवाइन फेमिनाइन है, तो भी आप अपने घर में एक रानियों के जैसे अभी जो जीवन है वो जी रहे हो। एक एम्प्रेस हो गई, एक ऐसी महिला जो कि जिसको घर बैठे बिठाए सब कुछ मिल रहा है। आप बहुत अच्छा पहन रहे हो, बहुत अच्छा खा रहे हो, आ रहे हो, जा रहे हो, पैसों की कमी नहीं है। तो उनको लग रहा है कि आप बहुत अच्छी सिचुएशन में हैं अभी। सो आप उनके लिए क्यों ही रुकोगे? आप उनका ऑफर क्यों ही एक्सेप्ट करोगे? तो जहाँ आपके पास इतना कुछ है, आप इतना सा ऑफर क्यों एक्सेप्ट करोगे उनका, राइट? तो इस बात के लिए भी उनके मन में जो है एक शंका बनी हुई है, परेशानी का कारण बना हुआ है, जो थर्ड पार्टी में है, मैं उनके लिए बात कर रही हूँ, राइट? सो कोई वर्को हो सकती हैं आप, या फिर कोई लिब्रा, नहीं, लिब्रा नहीं, कोई वीनस प्लैनेट से रूल करता है, यानी कि आपका शुक्र बहुत एक्टिव है इस समय। अगर लिब्रा है तो भी आने वाला जो समय है, मतलब भाई नेक्स्ट मंथ फेब से जो है बहुत अच्छा टर्न आने वाला है लाइफ में, स्पेशली लव लाइफ में। और आपकी मटेरियलिस्टिक लाइफ जो है, जो चीज़ें हैं, वो उसके अंदर एक ब्यूटी इन्हेंस होगी, ब्यूटी में चार चांद लग जाएंगे। सो ऑलरेडी आपका वीनस बहुत ज़्यादा, मैंने बोला ना कि एक्टिव है। किसी अगर स्पेशली अगर कोई फीमेल है तो भाई बहुत मेहरबान है आपके ऊपर शुक्रदेव, क्योंकि सारा कुछ तो आपके पास है। और इस पर्सन को लग रहा है कि अगर ये आपके पास आता भी है तो आपको इक्वल जो आप चाहते हो, जो आप डिज़र्व करते हो, वो आपको प्रोवाइड नहीं कर सकता है, या फिर ये बैलेंस नहीं कर पाएगा। ये बात आपके पार्टनर जानते हैं, क्योंकि क्या होता है, जो साथ होता है या मैरिड है, वाइफ है, तो भाई उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, घर परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो सकती हैं। भी थर्ड पार्टी क्या होती है, ज़रूरी थोड़ी है कि थर्ड पार्टी कोई फीमेल हो, रोमांटिक फीमेल हो, फैमिली भी हो सकती है भाई अगले की। अ, जो है मदर फादर हो सकते हैं, बहनें हो सकती हैं, भाई हो सकते हैं छोटे। सो किसी बहन की शादी करनी हो सकती है, तो घर में और भी लोग होते हैं, राइट? तो इनको लग रहा है कि इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के चलते हुए शायद वो फाइनेंशियली आपको सपोर्ट नहीं कर पाएंगे, वो आपको वो नहीं दे पाएंगे जो आप डिजर्व करते हो। तभी यहाँ पर एक स्टार्टिंग में जो जब हमने यहाँ पर देखे थे मैसेजेस आपके पार्टनर के, यू डिजर्व लव, राइट? सो इनका मैसेज क्यों निकल कर आया था, ये इसीलिए निकल कर आया था क्योंकि आपको इस ऑरा में देख रहे हैं। तो वो जो ऑफर कर रहे हैं वो बहुत छोटा है, बहुत ही पिटी सा है, लिटिल सा है। सो उनको लग रहा है कि आप क्यों ही एक्सेप्ट करोगे, लेकिन आपको वो इक्वालिटी नहीं कर दे पाएंगे। उनको लग रहा है कि भाई कुछ ना कुछ तो चीज़ें जो है इम्बैलेंस हो जाएंगी। सो बैलेंस पास्ट में भी नहीं कर पाए थे आपके साथ, सो अभी तो नाराज है भाई ये पर्सन, राइट? ओके, तो ये स्टोरी चल रही है भाई आप लोगों की लव लाइफ में। चलिए, अगर थर्ड पार्टी है, अब जो है थर्ड पार्टी आपकी लाइफ में है, सो उनके लिए या क्या सोच रहे हैं, आपके लिए क्या फीलिंग्स है, वो फटाफट से चेक करेंगे, क्योंकि ज़्यादा लंबी रीडिंग नहीं करेंगे हम। थर्ड पार्टी जगल कर रहे हैं, सबसे पहली बात तो दोनों को लेकर देख लो, जगलिंग आ गया। अब जो है थर्ड पार्टी के लिए क्या है, आपके लिए क्या है,
ओके, चलिए भाई, डेफिनेटली ये पर्सन जो है कोई कैप्रिकॉन हो सकते हैं। आप या आपके पार्टनर जिनसे डील कर रहे हो जगल कर रहे हैं दोनों को ही लेकर। अगर ये कहीं और मैरिड हैं या किसी और के साथ हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो, या फिर आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो, अगर नहीं भी हो, अगर थर्ड पार्टी मैंने जैसे बताया कि अगर आपकी उनकी फैमिली है या कोई और सिचुएशन हो सकती है, ये पर्सन दो चीज़ों में या दो पर्सन में या दो लोगों में ये जगल कर रहे हैं, बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, राइट। और हो सकता है जो अनमैरिड हैं, जिनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी नहीं, कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर नहीं है, जो सिंगल है यहाँ पर, तो भाई आपके पार्टनर जो है यहाँ पर फाइनेंशियली जो है स्टेबल नहीं है। वो भी रीज़न बहुत बड़ा है कि आप लोगों के साथ जो है इस समय एक सेपरेशन बना हुआ है, या ये परेशान है कि पहले अपने आप को स्टैंड कर लें, अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर लें फाइनेंशियली, या स्टेबल हो जाए, देन वो कोई एक्शन ले आप आपके लिए। लेकिन यहाँ पर जिन लोगों के लाइफ में थर्ड पार्टी है इस समय, रोमांटिक थर्ड पार्टी की बात कर रही हूँ भाई, डेफिनेटली देखो ये ना उनके लिए यही सोच रहे हैं कि ये कनेक्शन जो है ना पूरे समाज के सामने बना हुआ है, रीति रिवाजों में बंद कर बना हुआ है, ट्रेडिशनल वे में बना हुआ है, तो भाई ये इसके खिलाफ तो नहीं जा सकते, ठीक है। लेकिन इनको यहाँ पर सारी चीज़ें चौपट होते हुए नजर आई हैं, आ रही हैं, क्योंकि शायद बहुत सारी चीज़ें जो हैं इनकी शुरुआत होनी थी, फाइनेंशियली होनी थी, या लाइफ में ग्रोथ आनी थी, वो सारे का सारा उल्टा पड़ गया, ठीक है। ये बात भी वो मानते हैं कि थर्ड पार्टी के साथ जैसे ही उन्होंने कनेक्शन बनाया है, क्योंकि ये थर्ड पार्टी स्पिरिचुअल नहीं है, ये किसी तरह से कोई कार्मिक है। देखो मैं नहीं कहती हूँ कि थर्ड पार्टी बोलती होगी, गलत बोलती होगी, या कुछ इस तरह की चीज़ें करती, नहीं। बोल देखो, कूल एंड काम रहती होगी, घर में शांत रहती होगी, या बहुत इनके हिसाब से चलने वाली होगी, लेकिन ये अब कुछ कर नहीं सकते। अगर ये मैरिड है तो ये पर्सन जो है अ, इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा सोचते हैं कि यहाँ पर जो शादी है, जो रीति रिवाज बने हुए, जो सोसाइटी कम्युनिटी है, उसके हिसाब से चलना पड़ेगा, ठीक है। तो भाई इस बात का भी इस पर्सन को डर है। लेकिन ये बात भी वो जानते हैं कि थर्ड पार्टी के साथ आते ही, चूज करते ही, तो उनकी तो वही सारी की सारी चीज़ें उल्टी हो गई हैं, ठीक है। सारा का सारा जो भी नई शुरुआत करनी थी जीवन में, जो चीज़ें करनी थी, वो सब उल्टी हो गई हैं, और फ्यूचर में भी उनका फ्यूचर ब्राइट नहीं है, राइट। सो बॉटम ऑफ द डेक जो है एक कम्युनिकेशन का कार्ड है। किसी तरह से कम्युनिकेशन मतलब चाहते हैं, देखो आपके साथ, या थर्ड पार्टी की रिगार्डिंग कुछ बताना चाहते हैं, या कोई बात करना चाहते हैं, तो यहाँ पर डेफिनेटली एक कम्युनिकेशन का कार्ड निकल कर आया है। सो नंबर 8 की एनर्जी है, अगेन आपके साथ रिलेट करेगा नंबर 8 बहुत प्रोमिनेंट है, स्ट्रगल भी कर रहे हैं। देखो यहाँ पर ना आपके लिए जो उनकी फीलिंग्स है, जो आपके लिए सोच रहे हैं इस समय, ये है एज ऑफ पेंटिकल्स। तो मेहनत बहुत कर रहे हैं, उनको लग रहा है कि अगर वो आपके साथ आते हैं सारी चीज़ें छोड़कर, या किसी तरह से भी कोई एक्शन लेते हैं, तो यहाँ पर एफर्ट्स बहुत लगाने पड़ेंगे, ज़ीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। देख रहे हैं यहाँ पर एफर्ट्स लगाने पे, और उनको लग रहा है कि शायद उस हिसाब से चीज़ें अब सही नहीं जाएंगी, क्योंकि कुछ इस तरह का हो चुका है। क्यों? क्योंकि आप लोग सेपरेट हो, क्योंकि आप लोग अलग हो चुके हो, चाहे आप दोनों ही मैरिड हो एक साथ आप, ठीक है। सो आपके लिए तो फिलहाल ये चीज़ें निकल कर आई हैं कि उनको लग रहा है कि लाख कोशिश भी कर लें, अब जितनी मर्जी मेहनत कर लें, क्योंकि आप ये चीज़ माइंड से कभी नहीं निकालोगे कि आपके पार्टनर ने, यानी कि उन्होंने आपको किसी और के लिए छोड़ा। ये बात बहुत अच्छी तरह से आपके पार्टनर जान चुके हैं, और उनको लगता है कि अब आप जब छोड़कर गए हो, तो अब आप ये एफर्ट्स लगा भी लेते हो, तो उसका रिजल्ट जो है बहुत ना के बराबर मिलेगा उनको। अब इस रिलेशन में वो वैल्यू, वो प्यार, वो चीज़ें नहीं मिलेंगी जो आप पहले किया करते थे या दिया करते थे। तो आपके पार्टनर को ये सारी चीज़ें जो हैं आजकल बहुत ज़्यादा एक स्टक एनर्जी जो उनके अराउंड, क्योंकि पेंटिकल का कार्ड बहुत है, पेंटिकल पेंटिकल में भी हो सकता है अगर आपके पार्टनर ने आपके ऊपर किसी और को चूज़ किया, या शादी की, या कुछ भी इस तरह की चीज़ें की हैं, तो बहुत बड़ा रीज़न रहा है आप लोगों के अलग होने का, मनी, पैसा,
फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है, या अपने फाइनेंस को ग्रो करना चाहते थे, या कोई ऐसी सॉलिड पार्टी को ढूंढ रहे थे जिसके चलते हुए वो इस प्रॉब्लम से बाहर निकल पाए, राइट। तो पास्ट में बहुत सारे लोगों के पार्टनर ने डेफिनेटली यहाँ पर थर्ड पार्टी बनाई है, शादी भी हुई है इस पर्सन की। और देखो, जिन लोगों की आपस में शादियां हुई, आप अपने पार्टनर के लिए देख रहे हो, हस्बैंड के लिए, वो भी रीज़न यही बना है कि शायद आपको पैसा चाहिए था, या आपके पार्टनर के पास इतना सफिशिएंट नहीं था, अर्निंग नहीं थी जो आपकी ख्वाहिश या आपकी डिज़ायर्स को फुलफिल कर पाते। सो वो भी रीज़न बना होगा आप लोगों को अलग होने का, करने का, मतलब जो एक दूसरे से अलग हो गए हो। लेकिन जो लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में भी हैं, जो भी रीज़न है, तो आपके लिए वो एक ही चीज़ सोच रहे हैं कि भाई आप जो है यहाँ पर मतलब ये जो है यहाँ पर बहुत सारा एफर्ट्स लगा भी लेंगे, कुछ भी कर लें, तो अब जो है आप उनके साथ आना नहीं चाहोगे, क्योंकि आप जो है यहाँ से अलग हो चुके हो, निकल चुके हो। सो दैट देखो, किसी ना किसी तरह से बात तो करना चाहते हैं, बट उनको लग रहा है कि चीज़ें देखो मे बी में चली गई हैं, राइट। होंगी या नहीं होंगी, ये चीज़ें चली गई हैं। सो इस तरह की रीडिंग है भाई। अब आपको डिवाइन क्या कहना चाहते हैं, क्या आपको गाइड करना चाहते हैं, वो फटाफट से हम देख लेते हैं। एंड क्या आपके लिए आ रहा, नहीं, आज हम जो है एंजल्स के मैसेज देंगे, राइट। वो क्या आपको कहना चाहते हैं, अगर इस तरह की सिचुएशन बनी हुई है तो आपको क्या करना चाहिए, और क्या एंजल्स आपको कहना चाहते हैं वो भी देख लेंगे। आज की रीडिंग थोड़ी लंबी हो गई है, सो प्लीज़ डोंट माइंड। और भाई यहाँ पर अबंडेंस आ रहा है, खुशियाँ आ रही हैं आपके लिए, सो क्लेम इट, क्लेम इट, क्लेम इट। सबसे पहले तो वो कहना चाहते हैं आप खुश हो जाओ, आपकी ओवरऑल लाइफ में अबंडेंस जो है आप अट्रैक्ट कर रहे हो। किसी समय आपने मैनिफेस्ट किया था, तो अबंडेंस के लिए तो सभी लाइक करेंगे, सभी इसको जो है वेलकम करेंगे। कौन नहीं चाहता पैसा, प्यार, घर, परिवार, हर एक चीज़, सुख शांति, अपनों का साथ, सभी चाहते हैं, राइट। ओके, इस समय आप लोग जो भी माइंड में सोच रहे हो इस रीडिंग को देखते हुए, राइट नाउ अभी भी सोच लो। अगर कुछ किसी तरह का भी आप कुछ प्लान कर रहे हो, कुछ करना चाहते हो, कोई गलत फहमी को, मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर करना चाहते हो, या कुछ भी सोच रहे हो, कुछ भी करना चाहते हो, तो आंसर इज यस। उसके लिए हाँ है, जो भी करना है आप कर सकते हो, या आप ये चाहते हो कि राइट टाइम है सो आप बात कर लें, तो ये आप चाहते हो कि इनका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लें, तो भी यस। लेकिन मोर क्लैरिटी के लिए आप एक बार ज़रूर प्राइवेट रीडिंग लो, ठीक है। सो मैंने क्या बोला था, जितना हो सके मेडिटेशन कीजिए। आपने मैनिफेस्ट किया होगा, आपको अबंडेंस भी मिल रहा है। मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर, राइट। सो आपकी इंट्यूशन, आपकी जो इंटरनल पावर है, जो एक अंदर ईश्वर बैठे हैं ना, वो आपको गाइड करेंगे, ठीक है। तो जितना मेडिटेशन पर ध्यान देंगे, और उतना ही आपको एक पॉजिटिव रिजल्ट। कम्युनिकेशन, क्या बात है, क्लैरिटी में कीजिए, जो भी करना है, जो भी चाहिए, चाहे आप अपने भगवान से ही जुड़े हैं, उनसे ही मांग लो, लेकिन क्लैरिटी में। तो आपकी सारी चीज़ों में एक क्लैरिटी होनी चाहिए। अगर यूनिवर्स को भी कुछ भी आप मैसेज सेंड कर रहे हो, वाइब सेंड कर रहे हो, तो क्लियर होना चाहिए। कभी ये नहीं हाँ, कभी ना, कभी चाहिए, कभी नहीं चाहिए। सो गाइस, ये रही आपकी रीडिंग, कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। एंड बहुत सारा प्यार देना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है चैनल को, और इसी तरह से मिलकर साथ चलना है, बढ़ना है। एंड खुश रहिए अपने अपने अपनों के साथ, और अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहिए, राइट। चलिए फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट अपलोड में एंड नेक्स्ट टॉपिक में, और जानेंगे करंट सिचुएशन जो भी है। चलिए, थैंक यू सो मच।